डॉक्टर रितु सिंह और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के साथ पुलिस फोर्स ने लिया हिरासत में। समर्थकों में देखा जा सकता है आक्रोश। डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर आंदोलनकारियों को अपना खुला समर्थन देने पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद, असिस्टेंट प्रोफेसर रितु सिंह समेत रितु सिंह के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रितु सिंह 4 महीने से अधिक समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के बाहर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आंदोलन के समर्थन में भीम आर्मी व समाजवादी छात्र संघ डॉक्टर रितु जी के लिए संघर्ष करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में। आंदोलित कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारे नेताओं का इतना प्रभाव होना चाहिए कि शासन प्रशासन पिछड़ों व असहाय लोगों पर अन्याय न कर सके। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन को समर्थन की खबर मिलते ही श्री आजाद को दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय को बनाया छावनी। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात रहा। प्रोफेसर रितु सिंह को समर्थन देने दिल्ली विश्वविद्यालय आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और सुनिए क्या कहा। याद रखना, पहले दिन कहा था सर पे कफन बांध के आए हैं, सफेद नहीं नीला। वापसी का रास्ता हमने नहीं देखा। अब और की बात है, हमारे हाथ में संविधान है। इन लोगों ने, आपके जो शरीफ लोग, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी बुलंद नहीं होगी, शायद उनकी आवाज मेरे जितनी ताकतवर नहीं होगी। पता नहीं क्या मजबूरी होगी उनकी कि अगर 10 लोगों का परिवार है तो एक इंसान कमाने खाने वाला है। उन लोगों की थाली से निवाला छीना इन लोगों ने। 22-22 साल, 15-15 साल, 10-10 साल से पढ़ाते लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने निकाल दिया क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं था इंटरव्यू में बैठा हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। और एक बड़ी खबर पूरे सबूतों के साथ मैं आपको बताती हूँ भाई, आपके भी संज्ञान में ला रही हूँ। एक रामजस कॉलेज, इस लाल बत्ती पे रामजस कॉलेज में चेयरमैन के साथ सेटिंग करके सब सबूत है हमारे पास। वो काम हम नहीं कर सकते। हमारे बाबा साहब ने बोला है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो। हम नहीं किसी को फोन कॉल आधी रात को 1800 फोन कॉल करके और हम नौकरी लें, हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने कैरेक्टर से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं, इस तरीके से पैसे से और महिलाओं के मान सम्मान से खेलकर। और हमारे मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम अपनी किसी भी बहन को ऐसा गंदा काम करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे एक नौकरी लेने के लिए। ये भाई आप लोगों पे प्राचार्य साहब जिम्मेदारी है, मैं इससे पूरे तथ्य आपको दूंगी कि किस तरीके से महिलाओं को मेंटली और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे नौकरियां दी जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ, अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। ये नहीं, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपकी बहन बेटी की जहां बात आती है उसके ऊपर हम कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने एक ही चीज कही थी कि मैं उस समाज की तरक्की तब समझूंगा उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और आज अगर महिलाओं ने ये बेड़ा उठाया है तो मैं कहती हूँ कि मजबूरी है सबकी, जितने भी हमारे समाज के पुरुष हैं, भाई हैं, कि साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आकर देना है। और आज जब तक वाइस चांसलर को यही पुलिस वाले बाहर नहीं लेकर आते, और ये पुलिस का फर्ज बनता है कि आंदोलन हुआ तब हम 1.5 साल तक हमने देखा किस तरह संविधान बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने किसान लड़े, 700 किसान शहीद हुए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी छोटी बहन सिर्फ अपने लिए नहीं, जो भ्रष्टाचार, लूटपाट और कानून की जो हत्या हो रही है संविधान की हत्या, उसके खिलाफ लड़ रही है। बात अगर नौकरी की होती तो ये लड़ाई बहुत दिन पहले जीती जा सकती थी। वो लड़ रही है कि ऐसा अन्याय जो है इंस्टीट्यूशन में ना हो, इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की गैर बराबरी ना हो और जाति के आधार पर शोषण बंद किया जाए। आज भी हमारे लोग क्लास 1 अफसर भी बने हैं, 4th क्लास कर्मचारी भी, लेकिन जातिगत शोषण का शिकार होते हैं। तो ये जातिगत शोषण को खत्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंबल जिसकी संकल्प किया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंबल में कि भाई ये होगा, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की लड़ाई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बड़े भाई के रूप में महमूद साहब इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। और मैं जानता हूं जिस लड़ाई को महमूद भाई लड़ते हैं
वो लड़ाई कभी हम हारे नहीं। हमने पहले भी बहुत सारी लड़ाई सरकार को हराई है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई। तो जब एक तरफ काले कोट वाले हैं, दूसरी तरफ लड़ने वाले संघर्षी लोग क्रांतिकारी हैं, तो लड़ाई जीत जाएंगे। समय तो लगता ही है, किसानों को 13 महीने लड़ना पड़ा, तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें हम हार जाएं। ये जीतने की ताकत तो संविधान हमें देता, हम संविधान के अधिकार से जीतेंगे। तो फिलहाल वोकल जितने प्रोफेसर थे उनको हटाया गया है, लक्ष्मण सिंह को भी, लक्ष्मण यादव को भी हटाया गया, और भी बहुत सारे प्रोफेसर थे उनको हटाया गया, इसको कैसे देखते हैं? ये एक शुरुआत है, सभी हटेंगे, बारी बारी सब करके हटेंगे, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि आपको हटा रहे हैं, आपको हटा रहे हैं, जिससे कि विद्रोह ना पैदा हो जाए। देखिए, भारत में जाति है, जाति के आधार पे गैर बराबरी ऊंच नीच, इसलिए लोग इकट्ठा नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ एक समय जब मार पड़ेगी, सभी गुलामों को मार पड़ेगी, तो गुलाम जो है फिर इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अभी गुलामों को, सब गुलामों को मारनी पड़ रही है। लास्ट सवाल, जातिगत उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं हमारे देश में, लेकिन मोदी जी का कहना है कि हमारे पास दो ही जात, अमीर और गरीब, इसको कहते हैं? मोदी जी का कुछ भी विजन क्लियर नहीं है। मोदी जी को आरएसएस जो ऑर्डर करता है वो उस हिसाब से बोलते हैं, और मैं समझता हूँ देश में जो पॉलिसी है, मोदी जी से ज्यादा अमित शाह उसको लीड करते हैं। के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।